आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि रिवाइज क्लास करने जा रहे हैं वह भूगोल का। और भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा सौर मंडल के बारे में। ये देखिए, यह जो है लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, और इसमें जो है सो हम लोग भूगोल, और भूगोल में सौर मंडल पहला टॉपिक है। पहला क्लास में सौर मंडल का जो है सो हम लोग 100 सवाल का रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमको सहयोग करिए, छोटे भाई को सहयोग करिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को जो है सो हम एक बड़े जो है सो प्लेटफॉर्म के रूप में जो है सो विकसित कर सके। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का रिवाइज क्लास। और पहला सवाल है, आप लोगों से बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सही आंसर होगा कोपरनिकस ने। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सही आंसर होगा ग्रह। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। सही आंसर होगा उपग्रह। अगला सवाल है, ग्रहों की गति के नियम के किसने प्रतिपादित किए। सही आंसर होगा केपलर। अगला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8 गो। अगला सवाल है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम मतलब सही होगा। तो सही आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बाई ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। अगला सवाल है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, यह भी ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। अगला सवाल है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। सही आंसर होगा निहारिका। अगला सवाल है, बताइएगा, बताना है कि तारामंडल क्या है। इसका सही आंसर होगा ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी को समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, यही इसका सही आंसर है। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो इसके हिसाब से जो है 89 सही आंसर है। अगला सवाल है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। सही आंसर है मंगल ग्रह पर। अगला सवाल है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। सही आंसर है 4 गो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन दे रहे हैं बुध, शुक्र, मंगल, शनि। सही आंसर होगा शनि। अगला सवाल है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर होगा 4 गो। अगला सवाल है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है कौन। ऑप्शन दे रहे हैं शनि है, अरुण है, वरुण है, मंगल है। सही आंसर होगा मंगल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो सही आंसर होगा शुक्र और अरुण। अगला सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सही आंसर है सूर्य को। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो सही आंसर होगा अभिनव तारा। अगला सवाल है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सही आंसर है कोपरनिकस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। ऑप्शन है सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। सही आंसर होगा सूर्य। अगला सवाल है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है। सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला सवाल है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सही आंसर है प्रकाश मंडल। अगला सवाल है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सही आंसर है वर्ण मंडल। अगला सवाल है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों। तो सही आंसर है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। सही आंसर है 21 जून को। अगला सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा अपसौर। अगला सवाल है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एक कहा जाता है। सही आंसर है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच को। अगला सवाल है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। सही आंसर है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सही। अगला सवाल है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला सवाल है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। सही आंसर है धब्बे में वह स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है। 71%। सही आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। सही आंसर है सूर्य। अगला सवाल है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सही आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस।
अगला सवाल है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है हीलियम। अगला सवाल है सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? दशमलव में आंसर है, तो 8.3। 8.3। अगला सवाल है सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर है बुध। अगला सवाल है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 दिन होती है। अगला सवाल है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन है मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है। सही आंसर होगा बुध। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कि किसके पास जो है सो कोई उपग्रह नहीं है? तो सही आंसर होगा बुध और शुक्र का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। सही आंसर होगा बुध। अगला सवाल है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? सही आंसर है बुध। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? जैसे बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। सही आंसर होगा बुध के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका भी सही आंसर होगा बुध। अगला सवाल है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो इसका भी सही आंसर होगा बुध। अगला सवाल है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सही आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही आंसर होगा शुक्र को। अगला सवाल है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सही आंसर होगा शुक्र को। अगला सवाल है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य के निकटतम, तो सूर्य के निकटतम कौन होगा? बुध होगा। और पृथ्वी के निकटतम कहेगा तब शुक्र होगा। अगला सवाल है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? सही आंसर होगा शुक्र ग्रह के। अगला सवाल है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह स्थित है? सही आंसर है शुक्र। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा शुक्र को। अगला सवाल है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? इसका भी सही आंसर होगा शुक्र। अगला सवाल है सुपरनोवा क्या है? तो यह एक मृत प्रायः तारा है, मृत प्रायः तारा है। अगला सवाल है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही आंसर है रॉबर्ट पियरे ने। अगला सवाल है साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर है एमंडसेन। अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? सही आंसर है चंद्रमा। अगला सवाल है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो जैसे ऑप्शन दे रहे इसमें चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से, लधवच गोलाभ से। तो सही होगा लधवच गोलाभ से। अगला सवाल है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर है 1 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला सवाल बताना है पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? तो सही आंसर है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला सवाल है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? सही आंसर है 12,800 किलोमीटर। अगला सवाल है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सही आंसर होगा जुलाई में। अगला सवाल है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सही आंसर है जनवरी में। अगला सवाल है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? सही आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसके कारण। अगला सवाल है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कैसे? पश्चिम से पूर्व। अगला सवाल है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सही आंसर है 5वां। अगला सवाल है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? सही आंसर होगा पृथ्वी को। अगला सवाल है पृथ्वी स्थित है किन 2 ग्रहों के बीच? तो सही आंसर है शुक्र एवं मंगल के मध्य, शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला सवाल है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सही आंसर है 3 जनवरी को। अगला सवाल है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? सही आंसर है 4 जुलाई को। अगला सवाल है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, मतलब कैसे? तो इसका सही होगा 365 दिन, 365.25 दिन में, लगभग में हम कह सकते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा होगा सही आंसर। अगला सवाल है दिन व रात होने का कारण क्या है? तो सही आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। अगला सवाल है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितना वर्ष, मतलब टाइम लगता है? तो 4.2 वर्ष। अगला सवाल है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला सवाल है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? सही आंसर है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अगला सवाल है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान
समान होती है कहाँ पर? सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, यही इसका सही आंसर है। अगला सवाल है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सही आंसर होगा 22 दिसंबर को। अगला सवाल है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है? सही आंसर है 66.5 डिग्री है। अगला सवाल है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। अगला सवाल है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे? तो 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे। अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र होगा सही आंसर। अगला सवाल है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी होगा। ठीक है। अगला सवाल है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो सही आंसर है 66.5 डिग्री का। अगला सवाल है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? सही आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सही आंसर होगा सूर्य। अगला सवाल है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सही आंसर होगा कॉपरनिकस। अगला सवाल है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहां पर? सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। अगला सवाल है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? सही आंसर होगा काला। अगला सवाल है पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है? तो सही आंसर होगा 40,032 किलोमीटर। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सही आंसर होगा 21 जून को। अगला सवाल है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सही आंसर होगा 22 दिसंबर को। अगला सवाल है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है कितना माह की? तो सही आंसर होगा 6 माह की। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? जैसे है बृहस्पति है, मंगल है, पृथ्वी है, बुध है। सही आंसर होगा बुध। तो ये था आज का ग्रुप डिस्कशन सुपर फास्ट जो है सो रिवाइज क्लास। 100 सवाल का हम लोग जो है सो रिवाइज कर चुके हैं। यदि वीडियो को लाइक करिए आप लोग और अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे हमारी आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।